लेकिन जो खबर मेरे पास आ रही है, ईरान इसे लेकर बहुत नाराज है। चेतन, जरा इस खबर को चलाइए। G7 देशों पर भड़का है ईरान का विदेश मंत्रालय और G7 ने इजरायली हमलों को अनदेखा किया है, ये कह रहा है ईरान। वो कह रहे हैं कि हमारे परमाणु केंद्रों पर हुए हमले पर G7 खामोश है। अब ये खबर है, सोचिए। और ईरान कह रहा है G7 को अपनी एक तरफा बयानबाजी छोड़नी चाहिए। तो ये जो बयान ईरान की तरफ से आ रहा है कि G7 देश हमारी अनदेखी कर रहे हैं, ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान का ये कहना कि हमारे जो हम पर जो हमला हुआ है उसकी अनदेखी कर दी है। जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ गए। जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनके पास जा रही हूं। बख्शी सर, अगर मैं आपसे पूछूं, ईरान ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि G7 उनके ऊपर हुए हमले को नहीं देख रहा है। ईरान कह रहा है कि G7 एक तरफे फैसले ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला ले रहे हैं हमें नहीं पता है, क्योंकि वो बीच में आ गए और कह रहे हैं कि अब मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। क्या होगा वो बड़ा जो डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं? सर देखिए, इसके लिए हमको ऑप्शन मैट्रिक्स देखना पड़ेगा। ऑप्शन मैट्रिक्स क्या है इस वक्त इजराइल अमेरिका के सामने? इजराइल अमेरिका को कह रहा है, जैसे कि अभी मेरे दोस्त बोल रहे थे कि इजराइल अमेरिका को कह रहा है कि आप भी युद्ध में शामिल हो जाइए। आप ही के पास वो GBU-70 बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, 38,000 पाउंड्स वाले, 18,000 पाउंड्स वाले, जो कि B-2 बॉम्बर्स, B-52s यही जो है डिलीवर कर सकते हैं। जो फोदरो की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी प्लांट है, उसको ख़त्म करने के लिए केवल अमेरिका ही हस्तक्षेप करे तो होगा, नहीं तो ये काम अधूरा रह जाएगा। नतान्स की फैसिलिटी हिट हुई है, कितना नुकसान हुआ है अभी पता नहीं। इंटेलिजेंस ये थी कि 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास था, 60% एनरिच्ड। इजराइल का एस्टिमेट था कि 9 से 10 बॉम्ब्स बनाने की कागार पे ईरान आ गया है। और उनका तो ये है कि साहब, हम किसी तरह किसी हालत में ईरान के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि साहब सबको जग जाहिर है और ईरान को ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ख़त्म करने की इजराइल को धमकी दी है, बर्बाद कर देने की धमकी दी है। तो फिर उस देश को भी हक है अपने बचाव का। ठीक है साहब, ईरान के पास क्या ऑप्शन है? ईरान के पास कोई 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स, और हमने देखा है कि वो किसी हद तक सक्षम रहे हैं। ये आयरन डोम और इजरायली डिफेंस की जो 4 लेयर्स हैं, जिसमें कि शामिल एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम, ये इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से पेट्रियट्स और थार्ड, ये उसमें है। लेकिन इनके बावजूद ईरान के कई सारे मिसाइल्स जो हैं, उन्होंने अपने वो टारगेट्स हिट करी है इजराइल के अंदर। ईरान क्लेम कर रहा है कि उसने मोसाद के हेडक्वार्टर को हिट किया है। ईरान क्लेम कर रहा है कि उसने जो है अपने MOD जो है उसको हिट किया है। एक मिनट, मैं जरा खत्म कर लूं। MOD को हिट किया है, हाइफा के ऑयल टर्मिनल को हिट किया है, और सिविलियन टारगेट्स तो सब हम देख रहे हैं। अभी तक जो कैजुअल्टीज हुई हैं, ईरान के कहा जा रहा है 525 लोग मारे गए हैं, 1250 के ऊपर घायल हुए हैं कल रात तक जी। ईरान के और इजराइल के कोई 24 मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, और कोई 590 के करीब घायल हुए हैं अभी तक इजराइल में। तो पहली बार इजराइल के मेनलैंड पे भी इतना नुकसान हुआ है। अब आगे क्या होगा देखिए, अगर अमेरिका इसमें, एक है कि अमेरिका जोर डालता है, टेल ट्विस्ट करता है, गुड कॉप बैड कॉप रूटीन चलती है, और वो ईरान को मजबूर करते हैं कि आप पीस टॉक करो, एग्रीमेंट करो कि तुम न्यूक्लियर वेपन्स को और बैलिस्टिक मिसाइल्स दोनों को गिव अप करोगे। क्या ईरान करेगा? मे बी अपने कुछ जान बचाने के लिए, छुड़वाने के लिए इस बार कर दे, लेकिन कितनी देर ये चलेगा? उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है, ईरान के पास क्या ऑप्शन है? या तो मैं सरेंडर कर दूं, या तो मैं पीस टॉक के लिए सहमत हो जाऊं, ठीक है, या
आई वाइडन द कॉन्फ्लिक्ट। वाइडन कॉन्फ्लिक्ट मतलब मैं तो डूबूंगा सर, ये भी खबरें पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ घंटों में आ रही है कि ईरान डीएस्केलेशन चाह रहा है। ईरान अब बाकी क्वार्टर्स से बात कर रहा है फॉर अ डीएस्केलेशन प्लान। ये खबरें भी आ रही है। मैं जरा आज ये पूछना भी चाह रही हूं कि ट्रंप जो G7 ड्रामेटिकली छोड़कर वापस अमेरिका आते हैं और कहते हैं मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। इमानुएल मैक्रोन को बचकाना कह देते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति को कहते हैं कि वो बचकाने हैं, उनको नहीं पता है, मैं कोई सीज फायर पे काम नहीं कर रहा हूं। ट्रंप के ऐलान के मायने क्या हैं? जरा इसे चलाइए। ट्रंप के ऐलान के मायने क्या हैं जब वो कहते हैं मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं? क्या युद्ध में शामिल होने वाला है अमेरिका? सबसे पहला मायना यही हो सकता है कि क्या युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा अमेरिका। दूसरी बात, क्या ईरान के सैन्य अड्डे तबाह करेगा अमेरिका? इसी के साथ साथ क्या डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने को हामी भरेंगे कि अमेरिका उन न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ईरान कैन नॉट हैव द न्यूक्लियर बॉम्ब। क्या खमनई का तख्ता पलट करेगा अमेरिका और इजराइल मिलकर? ये बड़ी बात है। हालांकि पांचवा जो एक ऑल्टरनेटिव है, खमनई का खात्मा, इसको पहले ही अमेरिकी प्रशासन कह चुका है, हमने वीटो कर दिया, हमने इस तरह के किसी भी प्लान को नामंजूर कर दिया है। लेकिन क्या खमनई का खात्मा भी, जैसा इजराइल कह रहा है, जैसा नेतन्याहू कह रहे हैं कि अगर वो खत्म होंगे तो युद्ध ही खत्म हो जाएगा, क्या इस पर भी विचार हो रहा है? मैं इसकी बात करना चाहती हूं। मैं एक बार सीधे कर्नल एन आपके पास आ रही हूं। जरा मुझे बताइए, आपको क्या लग रहा है, मिलिट्री ऑप्शन क्या है इस वक्त? सर अनम्यूट कर लीजिए। सर अनम्यूट कर लीजिए। कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। चारिता देखिए 100% है, अमेरिका अगले 12 से 24 घंटे के अंदर अटैक करेगा। जैसे कि आपने खुद ब्रीफिंग में बताया कि इनका यूएसएस जो नीतीश कैरियर ग्रुप है वो रिलीव करने के लिए आया था कार्ल विल्सन को रेड सी के अंदर, लेकिन उसको रोक दिया गया पिछले 3 दिन पहले। इसके अलावा इनका जो ट्रूमैन है वो वे ऑफ गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा हुआ है, और साथ ही साथ सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इनका HMS ब्रिटेन का जो HMS है, कैरियर ग्रुप है, एयरक्राफ्ट कैरियर, प्रिंस ऑफ वेल्स, जो भारत के साथ 2 दिन एक्सरसाइज कर रहा था अभी अरेबियन सी में, वो भी खड़ा हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल रात से इन सब का ऑपरेशनल जो रेडीनेस है वो चेंज कर दिया गया है। सुचारिता, ये अल्फा में थे, अब ब्रावो रेडीनेस में पहुंच चुके हैं। ब्रावो रेडीनेस का मतलब है कि दे आर रेडी फॉर एनी अटैक नाउ। ये आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा। अब ये क्यों होगा? देखिए, मैं पहले से कहता आ रहा हूं, मेरा मानना सुचारिता ये है कि देखा जाए तो इजराइल को ईरान पे अटैक करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इजराइल जब अटैक करता है तो पूरे के पूरे जितने भी आपके यूरोप के नाम गल्फ कंट्रीज हैं, वो इजराइल के, आप मानो या ना मानो, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आज भी न्यूज आ रही कि 22 के करीब खड़े हो गए जब से इन्होंने पारस की जो पार्स जो इनका गैस डिपो था उस पर फायर किया, शोरान के जो ऑयल डिपो पे फायर किया, बिल्कुल इनको लगता है कि अब ईरान भी इन पे करेगा। तो मेरा मानना है कि ये अटैक अगर अमेरिका ही शुरू से करता तो शायद किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब अमेरिका ही क्यों? जैसा कि अभी बता रहे थे सर भी कि जो फॉर्डो है वहां पे 80 मीटर के करीब कंक्रीट है। सुचारिता, ये लोग जब GBU-57 है जो कि B2B बॉम्बर्स के साथ में आपका जियो गार्सिया आइलैंड्स में बैठे हुए हैं, ये पहला जब फायर करेगा तो करीब 60 फुट का गड्ढा करेगा, फिर दूसरा बम उसी पे गिराना पड़ेगा, फिर वो और गड्ढा करेगा, तब जाकर के ये फॉर्डो के नीचे जो सेंट्रीफ्यूजल फ्यूजेस लगे हुए हैं उस पूरी एस्टेब्लिशमेंट को उड़ा पाएंगे। उसके अलावा उसका कोई रास्ता है नहीं। तो अमेरिका को आना ही पड़ेगा अगर इनको ईरान को बिल्कुल ही नेस्तनाबूद करना है, जहां तक सवाल है इनका न्यूक्लियर का। अब रही बात खुमैनी की, 2 रात पहले खुमैनी को 15 किलोमीटर दूर तेहरान से शिफ्ट कर दिया गया था किसी अनजाने बंकर के अंदर। पूरी जो ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसने पूरा उसको वो दिया हुआ है, क्या नाम, कवर दिया हुआ है। रशिया ने भी उनको कहा था कि आप आना चाहें तो हम आपको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी भी चल रही थी। लेकिन अगर इजराइल इस चेंज में आगे आता है सारिता, तो शायद जनता जो है ईरान की वो साथ ना दे, लेकिन काफी जनता अमेरिका को जरूर लाइक करती है। वो चाहते हैं 79 से पहले वाला जो ईरान था, अमेरिका के साथ दोस्त था और जो माहौल था। सो अगर अमेरिका इसमें आगे कूदता है तो शायद रेजिम चेंज होने के अंदर कुछ फर्क पड़ सकता है, कुछ पॉजिटिवनेस आएगी। जी, मैं एक बात जरा बताना चाहती हूं, जो बड़ी खबर हमारे पास है कि इजराइल के रक्षा मंत्री की खमनई को वार्निंग आई है। ये वार्निंग क्या है?
हुसैन जैसा कर देंगे। ईरानी तानाशाह को इजराइल की चेतावनी है। सद्दाम के तख्ता पलट से सबक ले खमनई। तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। अब ये बहुत बड़ा बयान है। सद्दाम जैसा हाल करना। सद्दाम हुसैन आपको याद है, अब इराक के वो शासक, आपको याद है उनकी आखिरी तस्वीरें, सद्दाम हुसैन का ट्रायल, वो सारी तस्वीरें आपके जहन में आ जाएंगी। सद्दाम जैसा हाल करेंगे, ये कह रहे हैं इजराइल के मंत्री। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, क्या ऐसा हाल मुमकिन है? और दूसरी बात यह भी कि क्या जो इजराइल प्लान कर रहा है उसके साथ अमेरिका शामिल है? इजराइल अगर सद्दाम जैसा हाल करना है तो उसके लिए एक बड़ा हमला ईरान पर करना होगा। मैं प्रोफेसर त्रिपाठी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि ये सारी जो मैं तैनाती दिखा रही हूं, RC-135